अगर जिंदा हो तो निंदा तो होगी। आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए मरना पड़ता है। तो कुछ आपके लेवल की बात भी होगी, कुछ उनके लेवल की भी बात होगी। आज बात बहुत होगी हमेशा की तरह। तो किसी ने कहा है कि कभी चुपके से उनके कमरे की तलाशी लूंगा, कभी चुपके से उनके कमरे की तलाशी लूंगा, कभी पता तो चले माँ बाप अपनी तकलीफों को छुपाकर कहां रखते हैं। किसी ने कहा कि दुनिया में सबसे अच्छा रिश्ता कौन सा है। वैसे तो दुनिया का कोई भी रिश्ता बड़ा छोटा ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन मेरी मां के बराबर कोई खड़ा भी नहीं होता है। दुनिया के हर रिश्ते में कुछ ना कुछ तो आधा अधूरा रहता है, फिर मेरी मां का रिश्ता हर किसी से 9 महीने ज्यादा रहता है। इसलिए एक्चुअली मुझे बचपन याद आ गया, जब आप सब लोग इतनी शरारतें करते हो तो मुझे लगा कि मैं भी तो शरारती था, शायद इन दोनों से ज्यादा। और मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये सब आकर के बोलूंगा। और मेरे लिए मैंने आज सुबह से अच्छी खासी लिखने की तैयारी करी, वो लिख के रखा हूँ और सुनाऊंगा भी। ऐसा नहीं कि आपके हार्ट को नहीं छूने वाला, सबके हार्ट को छूंगा। लेकिन तब बचपन याद आया तो मुझे याद आया कि जब मैं छोटा था तो सुबह मेरे स्कूल होती थी, सिहमा से बेगूसराय पैदल आना होता था। थोड़ा सा उस वक्त हालत ऐसी ही थी, साइकिल से भी नहीं आना होता था। तो मम्मी 4 बजे उठ करके खाना बनाती थी सब दिन। तो मेरा रविवार होता था, फिर भी मम्मी का रविवार इसलिए नहीं होता था कि बच्चे को डेली सुबह 7 बजे तक खिला करके रेडी कर देते हैं, तो रविवार के दिन रूटीन क्यों तोड़े। तो उस दिन भी मम्मी सुबह 4 बजे ही उठती थी। एक बार बीमार पड़ा था मैं, और इतना बीमार पड़ा था तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब ना इसको ले जाओ यहाँ से, यहाँ मेरे बस की बात नहीं। मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, तो हॉस्पिटलाइज था नवगछिया के हॉस्पिटल में। और मुझे धुंधला धुंधला सा याद है कि डॉक्टर ने सोने का इंजेक्शन दिया। जैसे ही जगता था बहुत जोर से रोता था, तो डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया और बोला कि जाओ, इसको थोड़ा देर सोएगा तो दर्द तब तक कम हो जाएगा। और मैं था कि नींद ही नहीं आ रहा था। तो मम्मी ने, पापा ने अपने गोद में सर रखा। एक के गोद में मेरा पैर था और एक के गोद में मेरा सर था। और बाद में जहां तक मुझे पता चला, मेरे मामा जी भी थे, उन्होंने बताया कि जब तुम सो गए थे तो मम्मी और पापा के पैर पर इतने सारे मच्छर बैठ करके काट रहे थे, फिर भी वो पैर नहीं हिला रहे थे कि मेरा बच्चा उठ जाएगा। तो इसलिए आपके बचपन की शरारतों, आपकी शरारतों से अपनी बचपन पर गया और अपनी बचपन से मम्मी पापा तक चला गया। इसलिए 2 लाइन। अब आ जाता हूँ थोड़ा सा जवानी वाले लोगों पर, क्योंकि ज्यादा समय तो लूंगा नहीं। अगर जिंदा हो तो निंदा तो होगी, अगर जिंदा हो तो निंदा तो होगी। आदमी अच्छा था यह सुनने के लिए मरना पड़ता है। आज सुबह से हमारी वाली जो है वो यहाँ होती नहीं हमारे पास, तो अक्सर उनके याद में कभी कभी कुछ लिखने की इच्छा होती है, तो आज लिखा है। 2 शब्द सुना देता हूँ। जिनकी वाली जिनके पास नहीं है वो ध्यान से सुनेंगे, और जिनकी वाली पास है कल दूर कन्फर्म जाएगी, उस दिन के लिए सहेज के रख लो। आज की मेरी कविता का शीर्षक है ये जरूरी तो नहीं। दिल से सुनिएगा, आपके दिल तक पहुंचेगा तो एक प्यारी सी स्माइल के साथ बड़ी वाली ताली दे दीजिएगा। तुम भी हो जरूरी, ये जरूरी तो नहीं। तुम भी हो जरूरी, ये जरूरी तो नहीं। तुम बिन दास्तां हो अधूरी, ये जरूरी तो नहीं।
तुम भी हो जरूरी, ये जरूरी तो नहीं, तुम बिन दास्तां हो अधूरी, ये जरूरी तो नहीं। तुम हो मेरी ख्वाहिश जिंदगी, मेरी ख्वाहिश जिंदगी की, और हर ख्वाहिश पूरी हो, ये जरूरी तो नहीं। तुम हो मेरी ख्वाहिश जिंदगी की, और हर ख्वाहिश पूरी हो, ये जरूरी तो नहीं। तुम्हारे लिए हंसते रहना अपनी जगह है जिंदगी, तुम्हारे लिए हंसते रहना अपनी जगह है जिंदगी, पर हर हंसी के पीछे खुशी हो, ये जरूरी तो नहीं। तुम्हारे लिए हंसते रहना अपनी जगह है जिंदगी, पर हर हंसी के पीछे खुशी हो, ये जरूरी तो नहीं। जुदा होना मोहब्बत के दस्तूर में, जुदा होना मोहब्बत के दस्तूर में है, पर हर एक की हो ये मजबूरी, ये जरूरी तो नहीं। जुदा होना मोहब्बत के दस्तूर में है, पर हर एक की हो ये मजबूरी, ये जरूरी तो नहीं। याद ख्याल ख्वाब, याद ख्याल ख्वाब बहुत हैं यार, याद ख्याल ख्वाब बहुत हैं यार, हर बात लिख ही दूं, ये जरूरी तो नहीं। याद ख्याल ख्वाब बहुत है यार, हर बात लिख ही दूं, ये जरूरी तो नहीं। शायर तो कई होंगे मेरे जैसे दोस्तों, शायर तो कई होंगे मेरे जैसे दोस्तों, पर हर एक की मशहूरी हो, ये जरूरी तो नहीं। तुम भी हो, तुम भी हो जरूरी, ये जरूरी तो नहीं। तुम बिन दास्तां हो अधूरी, ये जरूरी तो नहीं। थैंक यू। कि पिछले वीक में ये दोनों थोड़ा लेट आए थे तो एनर्जी लगा था कहीं चली गई है, और ये जब आए हैं तो लग रहा है कि हाँ वापस से एनर्जी आ रही है। तो फिर लेकिन आप लोगों को बता दूं कि शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए घास नहीं खाता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, खुद शिकार नहीं कर पाऊंगा, अपनी अपनी बचा के रखना। बात समझ गए ना? समझदारों को थोड़ी मतलब देखो, गधे को चुटकुले लेकर 3 दिन के बाद समझ में आया, हंसते हंसते मर गया। क्या सोच के भाई उस वक्त क्यों नहीं समझ में आया? थैंक यू ऑल। और